सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि HTML के बैकग्राउंड के बारे में। वैसे ही आगे का हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, क्योंकि हम ऐसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और कंप्यूटर ऐप डेवलपमेंट से लेकर कोर्स लेकर आएंगे। और टैली हो गया और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए, जैसे कि विजुअल बेसिक हो गए और फोटोशॉप हो गए, कोरल ड्रॉ हो गए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर न करते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपको इन सभी टॉपिक पर जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। तो आगे आज हम बताने वाले हैं आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, या कहा जाए तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बैकग्राउंड क्या होता है, HTML का बैकग्राउंड का कलर क्या कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करते हैं आगे आज का टॉपिक का, तो हम सबसे पहले विंडो के साथ R करते हैं और यहाँ पर हम नोटपैड ओपन करके इसमें हम लोग टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं B टैग के बारे में, साथ ही पढ़ेंगे हम I टैग, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे अंडरलाइन, और साथ में पढ़ेंगे स्ट्राइक, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साथ ही कहा जाए तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सब को पढ़ेंगे तो ये सारे टैग हैं, लेकिन इनके एट्रीब्यूट नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग वर्ड एक्सेल अगर आप यूज किए होंगे तो ये भी आपको ईजी लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा वेब पेज बना लेते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रेस लिखेंगे क्या चाहिए नोटपैड और एंटर कर लेंगे, तो ये हम लोग का नोटपैड ओपन हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको टैग ओपन करना होगा HTML, और वहाँ पर हम क्या करेंगे एंटर करके फिर से इसको क्लोज कर लेंगे, कैसे HTML के साथ, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें HTML ओपन हो गया, हेड की हेड ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे किसको, हेड को। कैप्स लॉक ऑन हो गया तो इसको हम लोग ऑफ कर लेंगे और लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसमें जैसे कि लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे टाइटल, और टाइटल हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ने वाले हैं या आज हम लोग का क्या है चैप्टर 2 है, तो हम लोग क्लोज कर लेते हैं और लिख लेते हैं किसको, HTML नहीं, टाइटल को। अब इसकी बारी आती है सेव करने की, तो फाइल में चलेंगे और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव करने के लिए पूछेगा तो हमने डेस्कटॉप पे ही डायरेक्ट बना ले रहे हैं और इसको नाम दे देते हैं cp2.html। एंटर करते ही हम लोग का सेव होके यहाँ पे आ जाएगा, दिख ही रहा है। राइट क्लिक करके ओपन विथ करके आप क्रोम से ओपन कर लेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बात आगे आएगी, हेड में हमने चैप्टर 2 तो लिख लिया, अब बॉडी में काम करने के लिए तो हम लोग टैग ओपन कर लेंगे बॉडी टैग, और क्लोज कर लेंगे किस टैग को, बॉडी टैग को। यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे ये जो चैप्टर 2 लिखा है ये टाइटल की वजह से लिखा है, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही लिए थे। बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज़ लिखा है, जैसे कि मैंने अपना ही चैनल का नाम लिखा है ज्ञान विजन, और इसको मैं सेव कर लिया और यहाँ पे रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या हुआ, ज्ञान विजन लिख के आ रहा है। सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस कर लेंगे। ये जो ज्ञान विजन यहाँ पर लिख के आ रहा है, अगर मान लीजिए मुझे ज्ञान और विजन में से सिर्फ विजन को बोल्ड करना है, ज्ञान विजन मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या चीज़ ये है चैनल। अगर मान लीजिए मुझे विजन को बोल्ड करना है तो इससे पहले हम लोग को एक टैग लगाना होगा जिसका नाम होता है B टैग, बोल्ड। इसको सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, Ctrl+S के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जब इसको रिलोड करेंगे तो देखिए विजन और चैनल दोनों बोल्ड हो गए, लेकिन हमको सिर्फ करना कहाँ तक है, विजन तक। तो B तो हमने बता दिया कि बोल्ड करना है, लेकिन इसको एंडिंग नहीं बताया। एंडिंग बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे, B टैग को क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि स्टार्ट यहाँ से करना है और क्लोज कहाँ होना है, यहाँ पर। तो ये विजन को ही बस बोल्ड करेगा। देखिए इसको हमने कर लिया सेव एंड कर लिया रीलोड, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सिर्फ विजन बोल्ड है। इसी तरीके से मान लीजिए ज्ञान को मुझे इटैलिक करना है, तो यहाँ पे इटैलिक के लिए I लगा लेंगे टैग। जैसे I लगा के इसको आप सेव करके रिलोड करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखिए पेज को रिलोड करते ही पूरे टेक्स्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत में ही I बताया लेकिन एंड नहीं बताया कि कहाँ पर एंड करना है। तो एंड के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और
बैकस्लैश लगा के आई को फिर से लिख दीजिए। गलती हो गया, कंट्रोल के साथ अंडू कर लीजिए और यहाँ पे फिर से इस तरीके से। अगर मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और रिलोड करूँगा तो देखिए ज्ञान टेढ़ा रह गया और विजन हम लोग का नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, इटैलिक टैग और बोल्ड टैग का यूज करते हैं। बात आती है अंडरलाइन। अगर मान लीजिए मुझे चैनल के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो चैनल के बाद बस क्या करना होगा, यू टैग यूज करिए और यहाँ पे आप जाहिर सी बात इतना में तो समझिएगा यू को क्लोज भी करना होगा, नहीं तो इसके बाद वाले टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। सॉरी नेक्स्ट लाइन है उसके पे भी अंडरलाइन लगा देगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या है, अंडरलाइन लगाना। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे चैनल, इसके बाद मैं अगर कोई चीज़ लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन में, जैसे एंटर करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, मैंने इस टाइप से लिखा। यहाँ पे देखिए एक ही सिंगल लाइन में लिख के आ जा रहा है, मतलब ये सभी एक ही लाइन में लिखेगा। आप यहाँ पे कोडिंग के टाइम जब आप HTML डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई भी मैटर कितने भी एंटर करके आप लिखिए वो सब क्या होगा कि एक ही लाइन में लिख कर आएगा। आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, जहाँ से नेक्स्ट लाइन चाहिए वहाँ पर से बस आपको क्या करना है, ब्रेक रो, मतलब BR टैग का यूज कीजिए, ब्रेक रो इसको मतलब होता है। जैसे इसको लिखकर आप यहाँ पर सेव करके इसको पेज को रिलोड करेंगे तो देखिए मैटर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे BR लिखा है तो उसके बाद वाले जो भी मैटर होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ही BR यूज कर रहा हूँ, देखिएगा अब मैंने यहाँ पे एंटर तो प्रेस नहीं किया है, लेकिन जब इसको हम लोग सेव करके रिलोड करेंगे तो देखिए जहाँ पर से हमारा BR टैग स्टार्ट हुआ था वहीं से ऑटोमेटिक कट कर गया। यहाँ पे ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि BR टैग का मतलब ही होता है ब्रेक रो। उसके बाद हमको कहाँ तक ब्रेक करना है इसका कोई मतलब नहीं है। हमने कौन कौन से टैग पढ़ा, आई पढ़ लिया, इटैलिक, बोल्ड पढ़ लिया, अंडरलाइन पढ़ लिया और BR टैग पढ़ लिया। अगर मान लीजिए किसी वर्ड को आपको कटा हुआ दिखाना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि मेरे पास प्राइस लिखा हुआ है 25 रुपये है, अब हम उसको 15 में देंगे तो इस 25 को हमको कटा हुआ दिखाना है। तो अगर 25 को कटा हुआ दिखाना है तो इससे पहले आपको कोडिंग में लिखना होगा स्ट्राइक, और यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्राइक लिखने के बाद देखिए अगर नहीं कुछ करेंगे क्लोज और तब आप यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे तो देखिए 25 और 15 दोनों कटा हुआ आपको दिखेगा, दिख ही रहा है। आपको सिर्फ 25 तक चाहिए तो यहाँ पे क्लोज कर लीजिए किसको, स्ट्राइक को। अब जैसे ही इसको क्लोज करेंगे आप फाइल पे जाइए, सेव कीजिए और यहाँ पे रिलोड कीजिए, देखिए क्या होगा, सिर्फ ओनली 25 तक आएगा। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, स्ट्राइक थ्रू। अब 2-4 ब्रेक रो कर लेते हैं क्योंकि एक ही में हम लोग का बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आप लिखते हैं, पानी का फॉर्मूला होता है जैसे H2O, आप चाहते होंगे कि 2 को नीचे कर लें। तो अगर देखिए H2O तो तीनों बराबर में लिख के आ रहा है, हमको चाहिए कि 2 नीचे हो, तो हम लोग इसको नीचे करने के लिए लिखेंगे SUB, सब स्क्रिप्ट। और इसको भी हमको क्या करना है, देखिए अगर हम लोग क्लोज नहीं करेंगे ना तो ये जो 0 है O है ये भी हम लोग का साथ में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैसे सेव करके रिलोड करिए तो देखिए दोनों नीचे होगा, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि सिर्फ 2 तक रहे तो इक्वल टू SUB करके बस क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे इसको क्लोज टैग लगा देंगे और यहाँ पे रिलोड करेंगे तो देखिए हम लोग का क्लोज हो गया, तो H2O हो गया। यहाँ पे हम लोग का आता है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग को ऊपर करना हो, ऐसा क्या चीज़ आ सकता है आप पूछेंगे सर। तो अगर मैथमेटिक का आप लोग फॉर्मूला देखेंगे तो AB का होल स्क्वायर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब 2 को तो ऊपर करना है हम लोग को, अगर हम लोग 2 को ऊपर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तब हम लोग का एक टैग आता है जिसका नाम होता है SUP, सुपर टैग, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट इसको करते हैं। अब क्लोज कर लेंगे सुपर स्क्रिप्ट को, क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेंगे तो बगल वाले जितने भी मैटर होंगे वो सारे भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये होते हैं हम लोग के कुछ टैग। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों के। यहाँ पे आपने देखा कि हमने कोई भी मैटर लिखा, इसको क्लोज किया, लेकिन इसकी कोई एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग इसी में एक कोर्स टाइम रहते हुए आगे बढ़ाते हैं, हम लोगों का जो ये टॉपिक है इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में, हेडिंग के बारे में, मतलब H1, H2 सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारे हम लोग के हेडिंग होते हैं, कहाँ तक, H6 तक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग के बारे में देखेंगे। हेडिंग होता क्या है, बेसिकली अगर कोई टॉपिक है उसका आप हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ मेरा एक हेडिंग है ज्ञान विजन, मेरा चैनल है ज्ञान विजन चैनल है।
और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे देखिएगा ज्ञान विजन हम हेडिंग रखना चाहते हैं और ये मैं उसके अंदर का टॉपिक रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर का टॉपिक रखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हेडिंग की तरह शो करे, ऐसे ही डायरेक्ट लिख के ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग को अगर इसको हेडिंग बनाना है तो एक चीज़ को नोटिस करिएगा, अगर मैं ये इसी लाइन में आ रहा है लेकिन जब मैं इसको H1 लिखता हूँ हेडिंग 1, मतलब ये मेरा पहला हेडिंग है, कंट्रोल S किया और इसको रिलोड किया तो देखिए ये पूरा हेडिंग हम लोग का बन गया बड़ा सा। और यहाँ तक कि ये भी नोटिस कीजिए कि ये इसके बगल में था, वो डायरेक्ट क्या हो गया नेक्स्ट लाइन में आ गया। हम लोग कोई BR टैग यूज़ नहीं किए हैं यहाँ पर, अगर ध्यान देंगे तो इससे यही लगता है कि ये हम लोग का क्या है क्लोज लाइन टैग। मतलब क्या है, जब ये बनेगा तो ये अपना सेपरेट अलग लाइन में आ जाएगा, भले ही आप इसको उसी लाइन में लिखें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी को अगर हेडिंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मैटर को डिस्प्ले क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में शो करेगा, भले वो उसके बगल में हो या ना हो, ब्रेक रूल लगा हो या ना हो। अगर मान लीजिए मैं हेडिंग एरिया को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो अब यहाँ पे अगर नोटिस करा जाए, अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस पूरे लाइन को तो यहाँ से हेडिंग अपना ओपन है और यहाँ पे हम लोग का क्या है क्लोज है। तो ये जो हम लोग का है ये हम लोग का हेडिंग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मैटर है ये इसी के बगल में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई BR टैग यूज़ नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर हम डायरेक्ट हेडिंग 1 और हेडिंग को क्लोज कर देंगे तो क्या होता है इफेक्ट देखिएगा कि मैटर को वो ऑटोमेटिक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो यहाँ पे 2 टाइप के टैग होते हैं बेसिकली समझिए, एक होता है इनलाइन टैग, मतलब उसी लाइन में मैटर को रहने देगा, एक होता है क्लोज लाइन टैग, वो मैटर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 अगर आप ध्यान देंगे जो बना, इसके बाद जो मैटर है भले ही लिखा गया है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ गया, इसके बगल में कुछ रहने नहीं दिया। तो मतलब जहाँ तक हेडिंग का एरिया होगा वो अपना एक अलग लाइन को रिजर्व कर लेगा कहा जाए तो, मतलब रिजर्व मतलब मान लीजिए वो क्या करेगा कि मैटर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये होता है हम लोग का हेडिंग। इसी तरीके से अगर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए तो यहाँ पे मैंने H के बाद देखिए एक टैग यूज किया सब, जैसे H1 यूज किया था वैसे ही सब यहाँ पे यूज किया, लेकिन सब की खासियत क्या था कि उसके बाद जो चीज़ लिखा गया वो क्लोज भी किया गया, उसके बाद वाले वैल्यू को बाद में ही रहने दिया, न कि नेक्स्ट लाइन में किया। इसी तरीके से लेकिन हमारा जो ये वाला हेडिंग है, हेडिंग का काम क्या था कि वो अपना लाइन रिजर्व कर लिया, इसके बगल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कभी भी हेडिंग आप बनाएंगे, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 जितने भी हेडिंग बनाएंगे वो सब अपने लाइन को रिजर्व करके चलते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोज लाइन टैग। और जो अपने लाइन को रिजर्व नहीं करते हैं उसको कहते हैं इन लाइन टैग, क्योंकि वो उसी लाइन में वैल्यू को रहने देते हैं। कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इन लाइन टैग किसे कहेंगे, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का देखिए हेडिंग कितने होते हैं। तो हेडिंग बेसिकली हम लोग के 6 टाइप के बन सकते हैं, छोटा होगा उससे छोटा होगा उससे छोटा होगा, लेकिन 6 के बाद 7 नहीं हो सकता। अगर इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो हम Ctrl+C करते हैं और कई बार इसको कॉपी पेस्ट करके आपको हेडिंग बना के दिखाते हैं। लेकिन हेडिंग 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा हमने कर लिया। अब इन सभी का लिख देना काफ़ी नहीं है H1 इसको आपको क्या करना होगा उस हिसाब से क्लोज भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने H1 के बाद इसको H2 कर दिया, फिर यहाँ पे हम लोग का क्या है एक H1 H2 क्लोज हुआ तो यहाँ पे H2 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग को H3 ओपन हुआ, ठीक है। कुछ इस टाइप से कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक एंटर H1 के बाद ये सब्सक्राइब, इसके बाद एक एंटर ये H2 हो गया, इसके बाद एक और एंटर इस तरीके से, और फिर इसके बाद एक और एंटर एक और एंटर, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेपरेट कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। 3 हो गया और यहाँ पे हम लोग का ये हो गया 4, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया 5, यहाँ पे हमने कर दिया 6। 6 हेडिंग होते हैं आपको बताए थे, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, यहाँ पे क्या है 5 लिख लिया एंड 6 लिख लिया। 6 हेडिंग होते हैं, 6 तक हमने लिखा। आप कहेंगे कि सर 6 तक आपने लिखा तो 6 तक हेडिंग बन के आ रहा है, देखिए ज्ञान विजन छोटा होते गया और यहाँ तक आपको दिख रहा है। सभी लोगों ने अपना लाइन को रिजर्व करके रखा। आप कहेंगे सर जी 7वां अगर लिख दे तो क्या होगा,
तो बेशक सही सवाल है, तो उसको आप ट्राई करके देखिए। Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+V किया, देखिए 2 बार एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं H6 के जगह पर H7 लिखूँ और यहाँ पे H7 लिखूँ और Ctrl+S करूँगा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, ना कि हेडिंग बनेगा। जैसे रिलोड करेंगे देखिए क्या होगा कि यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो ये इसका वाला मैटर है, उसके बाद देखिए एक ज्ञान विजन फिर से लिख के आया और फिर उसके बाद लिख के आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये हेडिंग 7 का है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये जो दिख रहा है ज्ञान विजन, ये हेडिंग 7 का है ज्ञान विजन। ये हम लोग का देखिए एकदम नॉर्मल टेक्स्ट जैसा हो गया, उसी लाइन में पूरा मैटर भी इसका आ गया। तो ये क्या होता है, हम लोग का सिर्फ हेडिंग कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और ऊपर अगर हम लोग नोटिस करें तो अभी इसको हम लोग हाइलाइटर लिए रहेंगे तो नहीं काम करेगा, लेकिन ऊपर अगर काउंट करें तो यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 हम लोग के टोटल हेडिंग्स बनते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ आया हो। वीडियो ज़्यादा लंबा न करके हम लोग इसको क्लास को इतने पे एंड करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी HTML में डाउट है, पाइथन में डाउट है या कहीं पे भी डाउट है, कोई भी टॉपिक पर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको क्वेश्चन का सॉल्व किया जाएगा। एंड हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट से रिलेटेड कोर्सेज पाने के लिए। एंड थैंक यू।